तो पिछले एपिसोड में लेफान ने सिंगजुन के पास आकर बताया था कि कोई उससे मिलने के लिए आया हुआ है और वो खुद को उसका दोस्त बता रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सु जिंगान है और तभी सिंगजुन भी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। फिर सु जिंगान उससे कहने लगता है कि आज मैं अचानक से यहाँ पर आ गया, जिसके वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात के लिए आप मुझे माफ कर देंगे। तब इस पर सिंगजुन कहता है कि मैं और तुम एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जिसके वजह से तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि आखिर आज ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सु जिंगान काफी उदास हो गया था और फिर वो सिंगजुन से बताने लगता है कि मेरे एडॉप्टिव फादर बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं और समय बीतने के साथ उनके बॉडी की कंडीशन और भी बहुत बुरी होती जा रही है, जिसके वजह से उस बीमारी का इलाज खोजने के लिए मैंने अपना पूरा कोशिश किया, लेकिन आखिरकार किसी भी बात से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि सु जिंगान सिंगजुन के सामने घुटने टेक देता है और फिर वो उससे उसके साथ 7 स्टार वैली में चलने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसे यकीन है कि सिंगजुन किसी तरीके से उसके एडॉप्टिव फादर को ठीक कर सकता है। अब इसके इस बात को सुनते ही सिंगजुन तुरंत उसे खड़ा करता है और फिर उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि अगर इस बारे में मैं अपने पावर का यूज करके कुछ कर पाया तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी जिंगान कहने लगता है लेकिन यह चीज इतनी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि असल में 7 स्टार वैली बहुत समय से 9 कोल पैलेस का गुलाम बना हुआ है। जिस पर सिंगजुन भी कहता है कि 6 मेजर फोर्स में 9 कोल पैलेस सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसके वजह से उसने अपने पावर का यूज करके 7 स्टार वैली को अपना गुलाम बना लिया था। जिसके बाद सु जिंगान भी कहता है कि यह गुलामी हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन मेरे एडॉप्टिव फादर इस बात के खिलाफ हो गए थे, जबकि 9 कोल पैलेस में किसी का भी एंटर करना अलाउ नहीं है और इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर वो 9 कोल पैलेस से छुटकारा पाना चाहते थे। अब इसके बारे में जानकर सिंगजुन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि 9 कोल्ड पैलेस इसी वजह से किसी मैटर में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तभी सु जिंगान कहता है कि उसके तुरंत बाद ही मेरे एडॉप्टिव फादर ग्रेट एल्डर जियांग चियांजू के एक ताकत और ओपोजिशन से मिले थे, जिसके बाद वो किसी तरह से अपने ताकत का यूज करके वहाँ से निकल पाए थे, क्योंकि असल में फुगुसु की कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा शानदार है, जबकि जियांग चियांजू अभी तक निर्वाणा रिल्म में एंटर नहीं कर पाया था। लेकिन अभी केवल आधे महीने पहले 7 स्टार वैली में एक अजीब सा माउंटेन प्रकट हुआ था, जिसके बाद फादर और एल्डर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके अंदर गए थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई गोल्डन लाइट आ गई और तभी से फादर बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़े हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि जियांग चियांजू केवल एक झटके में ही निर्वाणा रिल्म में एंटर कर गया, जिसके वजह से अब उसने पूरे 7 स्टार वैली को अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगजुन को पता था कि वहाँ पर क्या चल रहा है और इसीलिए वो सु जिंगान से पूछने लगता है कि वहाँ पर जो माउंटेन प्रकट हुआ था क्या उसके ऊपर मित यानसान 3 कैरेक्टर लिखा हुआ था। अब इसके बारे में सुनकर सु जिंगान भी हैरान हो गया था और इसीलिए वो सिंगजुन से पूछता है कि आखिर तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। जिस पर सिंगजुन कहता है कि एक बार मैं ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में गया था, जहाँ लगभग हर जगह पर मित यानसान ये 3 कैरेक्टर लिखे हुए थे। इसीलिए सिंगजुन सु जिंगान से कहता है कि इसी वजह से ये 3 कैरेक्टर मेरे दिमाग में पूरी तरह से छप गए थे। इसी के साथ सिंगजुन उसे यह भी बताता है कि वहाँ के मास्टर का नाम मित यान वू हुआंग है, जो कि एम्परर रिल्म के इनफाइनाइट लेवल में पहुँच गया है और इसी वजह से उसे रेयर टाइप के ट्रेजर को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद सिंगजुन बताता है कि मित यानसान असल में एम्परर मित यानवू का ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिसके वजह से उसे यकीन होता है कि इसके अंदर विल पावर की फोर्स जरूर होगी और इसलिए अगर किसी तरह से वो उन विल पावर को हासिल कर पाया तब इसके मदद से वो अपने दोनों व्हाइट जेड स्केलेटन को जरूर ही इंपीरियल आर्टिफैक्ट में कंडेंस कर लेगा। इसके बाद सिंगजुन सु जिंगान से कहता है कि मित यान माउंटेन आज पहली बार यहाँ पर प्रकट हुआ है और इसी के साथ वो माउंटेन गोल्डन लाइट से भी घिरा हुआ है। इसीलिए सिंगजुन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि उस माउंटेन के ऊपर कितने गोल्डन लाइट आ रहे थे। तब इस पर सु जिंगान कहने लगता है कि मित यान माउंटेन के बारे में मैंने भी आज तक कुछ नहीं सुना था, लेकिन अगर उसके ऊपर वाले गोल्डन लाइट के बारे में बात की जाए तो अब तक वहाँ पर 7 गोल्डन लाइट हो चुके होंगे, क्योंकि हर 2 दिन में वो लाइट डेरिवेट होती है। तब इसके बारे में जानकर सिंगजुन सोचने लगता है कि 9 गोल्डन लाइट को कंप्लीट होने में अब केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसके वजह से अब केवल 3 दिन के बाद मित यान माउंटेन ओपन होगा। इसीलिए सिंगजुन सोचने लगता है कि वो अपने पिछली लाइफ के मेमोरी का यूज करके
करके वो इस बार खुद को साबित जरूर करेगा। तभी सु जिंगान कहने लगता है कि अगर तुमने किसी भी तरीके से मेरे फादर को ठीक कर दिया उसके बाद मैं तुम्हारे किसी भी बात को मानने के लिए रेडी हूँ। तब इस पर सिंग्यून उससे कहता है कि एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म के अंदर तुमने बहुत बार मेरी मदद करी थी, जिसके वजह से इन सब के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए सिंग्यून उससे यह भी कहता है कि अगर आज तुम किसी परेशानी में हो तो मैं भी उस परेशानी का सामना करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब इसके इस बात को सुनकर सु जिंगान उसे थैंक यू कहता है, जिसके बाद सिंग्यून भी उससे कहता है कि अब हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन इसके पहले मैं अपने कुछ जरूरी काम को पूरा करना चाहता हूँ। इसीलिए वो सु जिंगान से कुछ समय के लिए वांजियान हॉल के बाहर वेट करने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंग्यून अपने सभी एल्डर के साथ में मीटिंग करता है, जहाँ पर एल्डर मो उससे कहने लगते हैं कि फू सियाओचेन अचानक से गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, जबकि दूसरी तरफ जियांग चियांजू केवल इतने समय में ही निर्वाणा रिल्म के अंदर एंटर कर गया है, जिसके वजह से एल्डर मो को लगता है कि इस मैटर को सॉल्व करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। जिस पर सिंग्यून कहता है कि अगर मुझे 9 कोल्ड पैलेस में एंटर करना है तब उसके लिए मुझे 7 स्टार वैली के डिफेंस को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके वजह से अगर हमने फू सियाओचेन का मदद किया तब उसके साथ मिलकर हम 9 कोल्ड पैलेस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए सिंग्यून को लगता है कि यह चीज वांजियान पवेलियन और 7 स्टार वैली सेक्ट दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल है। तभी बाइली कुआन सिंह सिंग्यून से कहने लगता है कि 7 स्टार वैली में बहुत से ताकतवर लोग हैं, जिसके वजह से उसके सेफ्टी के लिए वह भी उसके साथ में जाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंग्यून वहाँ पर केवल अकेले ही जाना चाहता था, जिसके वजह से वो किसी को भी अपने साथ में ले जाने से मना कर देता है और फिर इनसे कहता है कि तुम लोगों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैं वहाँ पर अपने पाइथन को भी साथ में लेकर जाने वाला हूँ, ताकि अगर वहाँ पर कोई खतरा आ जाए तो मैं उसका यूज करके आसानी से वहाँ से निकल जाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंग्यून सु जिंगान के साथ में 7 स्टार वैली में आ गया है और इसी के साथ उसने अपना रूप भी बदल लिया था ताकि उसे वहाँ पर कोई ना पहचान सके। अब यहाँ से दोनों एक साथ किंगलिंग सिटी के अंदर जाने लगे थे, क्योंकि सु जिंगान के फादर वहीं पर किंग चेन पवेलियन के अंदर रहते हैं। लेकिन तभी कुछ लोग आकर इन दोनों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और इनका लीडर सु जिंगान से कहने लगता है कि आज मैं काफी दिनों के बाद तुमसे मिल रहा हूँ और आखिर इस वक्त तुम किस बात से इतने परेशान लग रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि सु जिंगान इस लड़के को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके वजह से वो सु जिंगान को बहुत सारी धमकियां देना शुरू कर देता है और इसके अलावा वो मुजाओ के साथ में किस करने की बात भी करने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सु जिंगान को तो काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो उसके साथ में पंगा नहीं लेना चाहता। तभी इसी बीच उस लड़के की नजर सिंग्यून के ऊपर जाती है और फिर वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि इसके पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंग्यून उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो लड़का उससे कहने लगता है कि चाहे तुम कोई भी हो, लेकिन तुम सु जिंगान के साथ में रहने की गुस्ताखी मत करना, नहीं तो इस गुनाह के वजह से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सभी रिलेटिव भी मारे जाएंगे। इसके बाद सु जिंगान सिंग्यून से बताता है कि इस लड़के का नाम जियांग फेंग है और असल में वो जियांग वुजाओ का बेटा है। इसी के साथ वो बताता है कि जियांग फेंग की कल्टीवेशन हेवनली स्पिरिट रिल्म के 9th लेवल में पहुंच गई है। इसी के साथ वो बताता है कि जियांग वुजाओ असल में 7 स्टार वैली का एक एल्डर है, जिसकी कल्टीवेशन यिन यांग रिल्म के 6th लेवल में पहुंच गई है। अब इन बातों के बारे में जानकर सिंग्यून भी समझ जाता है कि इन्हीं सब की वजह से जियांग फेंग उसके साथ में इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। लेकिन इसके बाद वो जियांग फेंग से कहने लगता है कि तुमने सबसे पहले मुजाओ के साथ में बदतमीजी करने की बात की और इसके अलावा तुम तो मुझे भी मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं देना चाहता। इसीलिए वो जियांग फेंग से केवल अपने एक हाथ को तोड़ लेने के लिए कहता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जियांग फेंग को सिंग्यून से कोई भी डर नहीं लग रहा था। तभी यहाँ पर खड़े दो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जियांग फेंग का रिलेटिव भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसके वजह से अगर वे सभी चाहें तो इस लड़के को यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। लेकिन तभी जियांग फेंग सिंग्यून का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ में ऐसी बातें कर दी, और इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन अब इसके इस बात को सुनते ही सिंग्यून अपने पावर का यूज करता है और इसके
इसके मदद से वो जियांग फेंग को अपने पावर में जकड़ लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि जियांग फेंग काफी परेशान हो गया था और फिर वो सिंगयुन से कहने लगता है कि शायद तुम्हें मेरे फादर के बारे में पता नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे यहाँ से जाने दो। तभी इसी बीच जियांग फेंग के सिक्योरिटी गार्ड भी सिंगयुन को मारने की धमकी देने लगते हैं और फिर वो उसे जियांग फेंग को छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन को इनके इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इसी के साथ वो अपने डुप्लीकेट को भी बाहर निकाल लेता है, जिसे देख जियांग फेंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब इस बात के वजह से सभी सिक्योरिटी गार्ड की हालत भी खराब हो गई थी और इसके बाद वो डरते हुए सिंगयुन से कहने लगते हैं कि तुम जियांग फेंग को यहाँ से जाने दो, जिसके बाद हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियांग फेंग भी अपनी जान बचाने के लिए कहने लगता है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन असल में वो डिसाइड करता है कि यहाँ से जाने के बाद वो इसके बारे में अपने फादर को बताएगा, जिसके बाद उसके फादर इसे जरूर ही मार देंगे। लेकिन तभी सिंगयुन इनसे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन असल में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके केवल एक झटके में जियांग फेंग को मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन जियांग वुजाओ के बारे में बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था और इसके बाद वो सभी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि अगर वो मुझसे बदला लेना चाहता हो तब उसे तुम बता देना कि मैं किंग चेन पवेलियन में रुका हुआ हूँ। अब इस बात की वजह से सभी लोग भी पूरी तरह हैरान हो गए थे और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सिंगयुन ने जियांग फेंग को मार दिया है। वहीं अब हम देखते हैं कि सु जिंगान भी इस बात से काफी हैरान हो गया था, क्योंकि असल में वो सिंगयुन के ब्रेथ को भी नोटिस नहीं कर पाया था, जबकि जियांग फेंग की बॉडी पूरी तरह से वहाँ से गायब हो गई थी। इसके बाद अब उसे भी रियलाइज हो जाता है कि सिंगयुन असल में उसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और फिर दोनों एक साथ यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग फेंग के मौत की वजह से उसके सिक्योरिटी गार्ड भी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनको इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब इसका सारा ब्लेम उन्हीं के ऊपर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिंगयुन सु जिंगान से कहता है कि मैंने जियांग फेंग को मार दिया, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है? तब इस पर सु जिंगान उससे कहता है कि अगर तुमने उसको मारा है तो इसके पीछे जरूर ही कोई वजह होगा, लेकिन इसी के साथ मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, जिसके वजह से मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछना चाहता। तब इस बात को सुनकर सिंगयुन सोचने लगता है कि सु जिंगान का दिल आज भी एक बच्चे के जैसा है, क्योंकि वो सभी लोगों के साथ में सिंसियरली ट्रीट करता है, जिसके वजह से वो 7 स्टार वैली को किसी भी कीमत पर इस प्रॉब्लम से निकालने का डिसाइड कर लेता है। अब इसके कुछ समय के बाद ये दोनों किंग चेन पवेलियन में आ जाते हैं, जहाँ पर मुजाओ सु जिंगान से पूछने लगती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, लेकिन असल में इस वक्त वो सिंगयुन को नहीं पहचान पा रही थी, जिसकी वजह से वो उसके सामने अपने असली रूप में आ जाता है और फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त फुगुजू के सिचुएशन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन इन दोनों के साथ में पवेलियन के अंदर जाता है, जहाँ पर फुगुजू इनके सामने ही बैठा हुआ था। इसके बाद वो कहने लगता है कि इस बार हमने स्पेशली वांचियान पवेलियन मास्टर को यहाँ पर इनवाइट किया है, जिसके वजह से इसके तकलीफ के लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन इस पर सिंगयुन कहता है कि सु जिंगान और मुजाओ मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसके वजह से आपको इन बातों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन तुरंत ही अपने पावर को यूज करना शुरू कर देता है, ताकि इस तरीके से वो फुगुजू के कंडीशन के बारे में जान सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन उसके कंडीशन के बारे में जानने के लिए उसके अंदर भी चला गया था, जिसके दौरान फुगुजू को काफी पेन हो रहा था। इसके बाद सिंगयुन फुगुजू से कहने लगता है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ उसका जवाब देना होगा। जिसके बाद फुगुजू भी इसके लिए रेडी हो जाता है। तब सिंगयुन उससे पूछता है कि जब मीतयान सियान यहाँ पर प्रकट हुआ था, तब क्या उस वक्त आपने मीतयान माउंटेन 1 में अपना कदम रखा था? जिसके बाद फुगुजू से बताता है कि जब मीतयान माउंटेन यहाँ पर प्रकट हुआ था, तब वो चारों तरफ से गोल्डन लाइट से ढका हुआ था, जिसके वजह से किसी ऑर्डिनरी आदमी का उसके अंदर एंटर कर पाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए केवल मैं और जियांग चियान जी ही उसके अंदर गए थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर चमकती हुई एक गोल्डन लाइट आई और इस तरह से उसके बाद हम दोनों वहाँ से बाहर चले आए। तभी सिंगयुन उससे पूछता है कि जब वो गोल्डन लाइट आपके पास में आई थी, तब क्या उसकी वजह से आपको पेन भी फील हुआ था? जिस पर फुगुजू बताता है कि केवल कुछ पल के लिए ही दर्द हुआ था। अब इसके वजह से सिंगयुन को समझ में आ गया था कि इनके साथ में क्या हुआ है और फिर वो इनसे कहता है कि इनकी बॉडी में जरूर ही पैरासिटिक
गोल्डन बीटल चला गया होगा। लेकिन इसके बारे में सुनकर सु जिंगान काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने इसके बारे में नहीं सुना हुआ था। तब इस पर सिंगजुन कहता है कि यह चीज मीथियान माउंटेन की गार्डियन स्पिरिट है, क्योंकि मीथियान माउंटेन अभी ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ था, जिसके वजह से अगर कोई जबरदस्ती उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तब वहाँ के बग उसके ऊपर अटैक कर देंगे। और इसी के साथ जब गोल्डन बीटल किसी के बॉडी के अंदर चली जाती है तब उस कंडीशन में वो खुद को उस बॉडी के अंदर छुपा लेती है। और अगर ऐसा हो गया तो मार्शल एम्परर का विल पावर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता, जिसके वजह से अंत में उसकी स्पिरिट सी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके वजह से उस आदमी की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत होती है। अब इस बात के वजह से मुजाओ काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसके फादर नहीं बच पाएंगे। वहीं दूसरी ओर फुगुजू भी सोचने लगा था कि अब इसी तरह से उसकी मौत होने वाली है। लेकिन तभी सिंगजुन कहता है कि यह गोल्डन बीटल भले ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी भी इससे छुटकारा पाने का मेरे पास एक तरीका है। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और कमेंट करके बताना कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।